Good morning students. Today we will discuss about artificial vegetative propagations. Next topic, grafting. आज हम किस पे डिस्कस करेंगे? ग्राफ्टिंग पे डिस्कस करेंगे, जो कि एक पार्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। इससे पहले हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर कटिंग पढ़ चुके हैं, लेयरिंग के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, और आज हम स्टडी करेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में। ग्राफ्टिंग, ये जो ग्राफ्टिंग की जो प्रोसेस है, इस ग्राफ्टिंग की प्रोसेस में प्लांट्स के टू पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स इसके अंदर किसको ज्वाइन किया जाएगा, टू डिफरेंट प्लांट्स के टू पार्ट्स को ज्वाइंट किया जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्राफ्टिंग कहा जाएगा। एक बार फिर से इसको सुनिए कि ये जो ग्राफ्टिंग की जो प्रोसेस है, इस ग्राफ्टिंग की प्रोसेस के अंदर टू डिफरेंट प्लांट्स सपोज दैट एक ये प्लांट है और सेकंड ये प्लांट है। तो एक तो ये प्लांट हो गया, दूसरा ये प्लांट है। अब इस प्लांट को ऊपर से क्या कर दिया जाएगा? प्लांट्स पार्ट को कट कर दिया जाएगा, ऊपर का हिस्सा कट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इतना ही बचा अब ये। अब सेकंड ये पार्ट है, सेकंड ये प्लांट है। अब ये जो प्लांट है, इसका भी जो है सेम साइज का एक पीस लेके, एक टुकड़ा लेके, और इसके साथ जॉइंट कर दिया जाएगा। जैसे ये पार्ट रिमूव कर लिया और ये यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ इसको जॉइन कर दिया। देखिए, टू प्लांट है, टू प्लांट्स के टू डिफरेंट पार्ट्स है। इसका ये पार्ट्स हो गया, तो इस प्लांट का ये पार्ट्स हो गया। इनको आपस में क्या कर दिया? जॉइन कर दिया। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है? ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ठीक है ना? और उसके बाद ये दोनों ही जो पार्ट्स हैं, ये आपस में यूनाइट होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे? यूनाइट हो जाएंगे। ये फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक ये प्लांट है और सेकंड ये प्लांट है। अब इस प्लांट को ऊपर से क्या कर दिया? कट कर दिया। अब ये इतना बचा। अब ये जो प्लांट है, इसको एक स्पेशल शेप के अंदर टी शेप, वी शेप, एल शेप, ठीक है ना, या आई शेप, कोई भी शेप जो है, टी है, एल है, आई है, या जे शेप है, इनमें से कोई भी शेप जो है, या वी शेप है, इनमें से इस पे कट क्रिएट किया जाएगा। इस प्रकार से कट कर दिया इसको। अब सेम कट जो है वो इस सेकंड जो प्लांट्स है, इसका जो भी पार्ट्स लेंगे उस पे कट किया जाएगा। ठीक, और कट करके वो इसके साथ यहाँ उसको जॉइन कर दिया जाएगा, इसके साथ, इस प्लांट्स के साथ जॉइन कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है, ये इस प्लांट का पार्ट है, और ये है ये खुद। अब क्या होगा? इन दोनों प्लांट्स को आपस में जॉइन किया जाएगा। जॉइन करके इसको टाइटली इसको बांध दिया जाएगा, तो टाइटली अटैच कर दिया जाएगा। तो अब दोनों के जो टिश्यू हैं वो आपस में मिक्स होंगे, आपस में दोनों के टिश्यू जो हैं वो डिवाइडिंग करेंगे, और इनके जो कैम्बियम टिश्यूज हैं वो आपस में जॉइंट होंगे। तो उसके बाद न्यू प्लांट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको ग्राफ्टिंग कहा जाएगा। तो ग्राफ्टिंग की प्रोसेस में वी जॉइन टू पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। यहाँ किसको क्या किया जाएगा? टू डिफरेंट प्लांट्स के टू पार्ट्स को ज्वाइन किया जाएगा। और ज्वाइन करने के बाद ये जो ज्वाइन की जो प्रोसेस है, टू ज्वाइन टू पार्ट्स इज इन वन इज टू ज्वाइन टू प्लांट्स इन वन। एक ही प्लांट्स पे टू डिफरेंट प्लांट्स को जॉइंट करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही क्या कहा जाएगा? उसको ही ग्राफ्टिंग कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है,
इस प्रोसेस के अंदर दोनों प्लांट्स पार्ट क्या होंगे, अब यूनाइट होंगे, आपस में सेम हो जाएंगे और उसके बाद एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन इनके द्वारा किया जाएगा, एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन किया जाएगा इनके द्वारा और वो प्लांट ग्रो करेगा, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा और वो न्यू प्लांट जो है वो क्या करता है, आगे फिर ग्रो करता है। ये ग्राफ्टिंग की प्रोसेस है। अब यहाँ ये जो ग्राफ्टिंग की जो प्रक्रिया है, इस ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया के अंदर एक, क्योंकि हमने डायग्रामेटिकली देखा कि एक तो ये प्लांट हुआ और सेकंड एक और प्लांट हमने लिया था, ये 2 प्लांट हमने लिए हैं या 2 प्लांट पार्ट्स हैं। एक तो ये जो पार्ट है, ये जो प्लांट है जो कि वेल डेवलप्ड रूटेड प्लांट है। रूटेड जो प्लांट्स होता है, क्योंकि जब हम ग्राफ्टिंग करेंगे तो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया में एक प्लांट तो वो होगा जो रूटेड होता है, रूट सहित होता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि दोनों को ही अलग से उखाड़ के फिर जॉइंट करेंगे इनकी ब्रांचेस को, नहीं, एक प्लांट की तो रूट सहित होता है, विद रूट एक प्लांट होता है, इसलिए इसको रूटेड प्लांट कहा जाएगा। और सेकंड जो प्लांट होगी उसकी किसी ब्रांच को इसके साथ अटैच किया जाएगा। तो एक प्लांट तो रूटेड होता है, विद रूट होता है, रूटेड का मतलब होगा विद रूट, यानी विद रूट जो प्लांट होता है, वेल डेवलप्ड जिसका रूट सिस्टम होता है, उस प्लांट को तो स्टॉक कहा जाएगा। यहाँ पे ये जो प्लांट है ये स्टॉक प्लांट है। और सेकंड जिसमें सेकंड वो प्लांट होता है जिसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्लांट पार्ट विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। हम ये जो प्लांट है ये प्लांट डिजायर कैरेक्टर वाला है और इस प्लांट पार्ट का एक जो पार्ट है, इस प्लांट का एक जो पार्ट है, उस एक सिंगल पार्ट को, एक सिंगल पीस को हमने यहाँ इसके साथ उसको ज्वाइन कर दिया है। तो ये तो होगा स्टॉक, रूटेड प्लांट जो होगा उसको तो स्टॉक कहा जाएगा। और जिसकी बड या ग्राफ्ट को यूज में लिया जा रहा है, जो कि डिजायर्ड कैरेक्टर वाला है, उसको स्टॉक कहा जाएगा। तो ये जो प्लांट है उसको स्कियोन कहा जाएगा, ये स्कियोन है, ये स्कियोन होगा और ये जो है इसको क्या कहा जाएगा, स्टॉक कहा जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। एक प्लांट जिसका वेल डेवलप्ड रूटेड प्लांट होता है उसको स्टॉक कहा जाएगा और जिसकी बड या ग्राफ्टिंग को इसके ऊपर इम्प्लांट किया जाएगा, वो जो प्लांट पार्ट होगा उसको स्कियोन कहा जाएगा। यहाँ पे स्टॉक और स्कियोन दोनों को आपस में ज्वाइन किया जाएगा। अब इसके टाइप्स आते हैं। नेक्स्ट टाइप्स है ग्राफ्टिंग जो है वो 4 टाइप्स का होगा। फर्स्ट जो टाइप होगा इसका, उसको विप ग्राफ्टिंग, फर्स्ट जो टाइप है उसको विप ग्राफ्टिंग या इसको टंग ग्राफ्टिंग कहा जाता है। विप ग्राफ्टिंग या इसको क्या कहा जाएगा, टंग ग्राफ्टिंग इसको कहा जाएगा। यहाँ इस ग्राफ्टिंग का ये जो टाइप है, इस टाइप के अंदर एक जो स्टॉक और जो स्कियोन जो है, स्टॉक और स्कियोन जो प्लांट्स हैं सेम थिकनेस के होंगे। जो थिकनेस होगी दोनों की, थिकनेस दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। किसकी, स्टॉक प्लांट की और स्कियोन प्लांट की जो थिकनेस है वो क्या रहेगी, सेम थिकनेस के वो होंगे। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि स्टॉक और स्कियोन जो है वो सेम थिकनेस के यहाँ पर होते हैं। अब नेक्स्ट क्या किया जाएगा कि 5 to 8 सेंटीमीटर कट क्रिएट किया जाएगा। 5 to 8 सेंटीमीटर कट जो है बोथ स्टॉक और स्कियोन जो है उस पर क्रिएट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाएगा कि जो स्टॉक जो होता है, स्टॉक जो प्लांट होगा, उस स्टॉक प्लांट पे वी शेप कट किया जाएगा। वी शेप कट क्रिएट, वी शेप कट क्रिएट किया जाएगा।
स्टॉक प्लांट जो होगा उसमें वी शेप कट क्रिएट किया जाता है। उसके बाद जो स्क्योन जो होता है उस स्क्योन प्लांट्स में भी सेम टाइप का कट, यानी यहाँ पर भी वी शेप्ड कट जो है वो क्रिएट किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस विप ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग को क्या किया जाएगा कि स्टोक और स्क्योन की थिकनेस सेम रहेगी। सेकंड 5 to 8 सेंटीमीटर कट क्रिएट किया जाएगा बोथ पे। थर्ड जो इसका जो पॉइंट होगा स्टोक प्लांट होगा उस पर वी शेप का कट क्रिएट किया जाएगा और स्क्योन पर भी सेम कट क्रिएट किया जाएगा। तो फिर से डायग्रामेटिकली इसको हम देख रहे हैं। ये जो प्लांट है ये कौन सा है, रूटेड, वेल रूटेड है, ये तो स्क्योन कहलाएगा। सेकंड जो है ये है, ये जो प्लांट है पार्ट है इसको क्या कहा जाएगा, ये स्क्योन है। तो ये तो स्टोक हो गया और ये जो है इसको क्या कहा जाएगा, स्क्योन कहा जाएगा इसको। अब इस पे किस टाइप का कट क्रिएट किया जाएगा, वी शेप कटेड किया जाएगा इस स्टोक पे, और सेम कटेड जो है वो इस पे जॉइंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इस पे भी वी शेप का कट किया जाएगा और वो कटेड पार्ट जो है वो यहाँ जॉइन कर दिया जाएगा। उसके बाद इनको टाइटली जॉइंट कर दिया जाएगा, इन दोनों पार्ट्स को टाइटली यहाँ जॉइंट कर दिया जाएगा। उसके बाद उनके टाइटली जॉइंट इसलिए किया जाएगा ताकि इजीली से इनके जो टिश्यू सिस्टम जो है वो आप मैच हो सकें, वो मिल सकें और आगे की जो डिवाइडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो सके और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सके। तो ये जो है ये विप ग्राफ्टिंग या इसको टंग ग्राफ्टिंग कहा जाता है। सेकंड जो टाइप आता है इसका वेज ग्राफ्टिंग। सेकंड जो टाइप आएगा वेज ग्राफ्टिंग। ये जो वेज ग्राफ्टिंग की जो प्रोसेस है, इस वेज ग्राफ्टिंग की प्रोसेस में क्या है, यहाँ पर भी स्टोक और स्क्योन जो है, स्टोक को एंड जो स्क्योन जो प्लांट जो हैं वो सेम थिकनेस के रहेंगे, जो इनकी थिकनेस जो होगी वो सेम रहेगी, या फिर ऐसा कहेंगे इनकी जो डायमीटर जो है दोनों का स्टोक और स्क्योन प्लांट्स का वो यहाँ पे सेम रहेगा। अब यहाँ ये जो स्टोक जो प्लांट होगा, स्टोक जो प्लांट होगा उस स्टोक प्लांट में वी शेप कट क्रिएट किया जाएगा या मेड किया जाएगा। वी शेप कट क्रिएट किया जाएगा, यहाँ पे क्रिएटेड वी शेप कट। उसके बाद क्या होगा कि जो सेकंड जो है स्क्योन जो पार्ट होता है, स्क्योन जो प्लांट्स होगा उस स्क्योन प्लांट्स में वेज शेप कट क्रिएट किया जाता है। यहाँ वेज ग्राफ्टिंग के अंदर स्टोक और स्क्योन सेम थिकनेस के होंगे। स्टोक प्लांट्स पे वी शेप का कट क्रिएट किया जाएगा और जो स्क्योन प्लांट है उस स्क्योन प्लांट्स पे वेज शेप कट जो है वो क्रिएट किया जाता है। इसलिए इसको वेज ग्राफ्टिंग। जो टाइप आता है इसका क्राउन ग्राफ्टिंग। थर्ड टाइप होगा क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि स्टोक जो पार्ट होता है, स्टोक जो प्लांट्स होगा, इस स्टोक प्लांट की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है किससे, स्क्योन की कंपेरेटिव। तो स्टोक जो है वो काफ़ी थिक होगा किसकी कंपेरेटिवली, स्क्योन प्लांट जो होगा उसकी कंपेरेटिवली। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्राउन ग्राफ्टिंग इस टाइप्स को कहा जाएगा। तो थिकनेस जो होगी स्टोक प्लांट की थिकनेस इज मैनी टाइम मोर देन स्क्योन। थिकनेस ऑफ स्टोक प्लांट इज मैनी टाइम मोर देन स्क्योन, यानी जो स्टोक प्लांट जो होगा उसकी थिकनेस स्क्योन से काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा मोटी होगी उसकी थिकनेस। उसके बाद जो स्क्योन जो होता है उस स्क्योन को यहाँ पे स्क्योन काफ़ी ज़्यादा स्क्योन जो है वो इस पे क्रिएट किए जाएंगे, इसके ऊपर इम्प्लांटिंग किए जाएंगे। मोर देन वन स्क्योन प्लांट्स ग्राफ्टेड या इम्प्लांटिंग
ऑन स्टॉक प्लांट। ये वाइड इसकी वाइडनेस है या इसकी थिकनेस है, ये स्टॉक प्लांट है, ये इसका रूट सिस्टम हो गया। यहाँ पे कट हो गया, ये यहाँ है, यहाँ इस प्रकार से इस पर कट क्रिएट कर दिया है यहाँ। तो अब यहाँ पे ये सारे के सारे जो है ये बर्ड्स या ग्राफ्ट्स जो होते हैं उनको यहाँ इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो मोर देन वन बर्ड या मोर देन वन ग्राफ्ट को यहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है और क्राउन शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्राउन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। सो इट इज़ नोन एज क्राउन ग्राफ्टिंग। फोर्थ जो टाइप आता है इसमें बड ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट जो टाइप आएगा बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, ये जो बड ग्राफ्टिंग है इसमें जो स्क्यून जो होता है, स्टोक जो होगा, स्टोक जो प्लांट्स होता है उस स्टोक में टी शेप कट किया जाएगा। किस शेप का होगा, टी शेप्ड कट क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद जो स्टोक में तो टी शेप हो गया, उसके बाद स्क्यून जो होता है, स्क्यून में की बड होगी, स्क्यून की क्या होगी, बड होगी, और उस बड को इस स्टोक प्लांट में ग्राफ्ट कर दिया जाएगा, उसको वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाएगा और उसको टाइटली जॉइंट कर दिया जाएगा। आफ्टर समटाइम्स वहाँ पे एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है ग्राफ्टिंग की प्रोसेस। 4 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप जो इसका विप या टंग ग्राफ्टिंग होगा, सेकंड जो टाइप होगा इसका वेज ग्राफ्टिंग है, थर्ड क्राउन ग्राफ्टिंग है और फोर्थ टाइप जो है वो बड ग्राफ्टिंग है। ये 4 टाइप की ग्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है, जो कि नेक्स्ट टाइप है इस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, स्पेशली एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्लेस होता है वो फ्लोर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो कंप्लीट होगी वो फ्लोर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और फ्लोर की को यदि हम डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन यदि हम दें, फ्लोर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लोर इज मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट को ही फ्लोर कहा जाएगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉडिफाइड शूट ही क्या होता है, फ्लोर होता है। ये डेफिनेशन है इस फ्लोर की। शूट जो है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नॉन एज शूट। जो एरियल पार्ट होता है प्लांट्स का वो क्या कहलाएगा, उसको शूट कहा जाएगा। उससे ही इस वो ही पार्ट मॉडिफाइड होके किसका फॉर्मेशन करता है, फ्लावर्स का फॉर्मेशन करता है। एक जो फ्लोर होता है वो फ्लोर एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, उस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर से जॉइंटेड होता है। ठीक है, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर से जॉइंटेड होगा। वो जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको पेडिसल कहा जाएगा। स्टाक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पेडिसल कहलाती है, जिसके साथ फ्लोर अटैच रहता है। इसके अलावा ये जो पेडिसल जो है, पेडिसल का अपर जो पार्ट होता है, अपर सोलन पार्ट होता है, या उसका जो ब्रॉडर पार्ट होता है, अपर ब्रॉडर पार्ट ऑफ पेडिसल, वाइड जो पार्ट होता है, सोलन जो पार्ट होगा उसको थैलेमस कहा जाएगा, नोन एज थैलेमस। उस पार्ट को क्या कहा जाएगा, थैलेमस कहा जाएगा। यदि हम डायग्रामेटिकली इसको देखें,
ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको पेडिसल कहा जाएगा। इसका ये अपर पार्ट है, सोलन पार्ट है या इसका ब्रॉडर पार्ट है, इसको थैलेमस कहा जाता है। इस पार्ट को थैलेमस कहा जाएगा, ठीक है। तो ये पेडिसल है और थैलेमस है। एक जो नॉर्मली एक जो टाइपिकल फ्लोर होता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। एक टाइपिकल फ्लोर के अंदर 4 पार्ट्स होंगे, उसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो उसका पार्ट है उसको कैलिक्स कहा जाएगा। सेकंड जो पार्ट होता है उसको कोरोला कहा जाता है। थर्ड जो उसका पार्ट होता है उसको एंड्रोशियम कहा जाता है, एंडोशियम कहा जाएगा। और फोर्थ जो पार्ट होता है उसको गाइनोशियम कहा जाता है। कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम, दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल फ्लोर्स। एक टाइपिकल फ्लोर्स के अंदर ये 4 पार्ट्स होते हैं। देख, ये जो पार्ट है ये कैलिक्स इसको कह देंगे, ये कैलिक्स है। ये जो इसके अंदर मोस्ट है इसको कोरोला कहा जाएगा। ये जो है ये एंड्रोशियम का ही पार्ट है, इसको स्टेमन कह सकते हैं। इसकी यूनिट स्टेमन होती है तो इसको यहाँ हम स्टेमन लिख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा गाइनोशियम है, ये इनर मोड जो है ये गाइनोशियम है। जिसकी यूनिट को कार्पल कहा जाएगा। कैलिक्स की यूनिट जो है वो सेपल होती है और कोरोला की यूनिट जो है वो पेटल होती है। तो इसको यहाँ सेपल और पेटल के नेम से ही हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये 4 पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, ये एंडोशियम का पार्ट है, ये गाइनोशियम की यूनिट है, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, ये एंडोशियम की यूनिट, ये गाइनोशियम की यूनिट, या फिर इसको हम सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल के नेम से भी इसको शो कर सकते हैं। तो ये 4 पार्ट्स हो गए, 4 टाइप्स हो गए एक टाइपिकल फ्लोर्स के अंदर। यदि कोई भी जो फ्लोर है उसमें ये 4 के 4 प्रेजेंट हैं, चारों के चारों यदि प्रेजेंट है किसी भी फ्लोर के अंदर 4 के 4 प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में वो जो फ्लोर है उसको कंप्लीट फ्लोर कहा जाएगा। उस फ्लोर को क्या कहेंगे? कंप्लीट फ्लोर। इफ़ all of 4 parts are present in a typical floor, so this floor is known as, so that floor is known as complete floor। उस कंडीशन में यानी चारों के चारों कैलिक्स भी प्रेजेंट है, कोरोला भी है, एंडोशियम है और गाइनोशियम 4 के 4 प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में वो फ्लोर कैसा है? कंप्लीट फ्लोर है। यदि हम बात करें मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड सरसों जो होती है मस्टर्ड, और सेकंड जो है आप इसमें कॉटन ले सकते हो, या फिर जो चाइनीज रोज होता है, गुड़हल जो होता है वो भी कंप्लीट फ्लोर के अंदर होगा, ठीक है। पी जो होती है स्वीट पी वो भी कंप्लीट फ्लोर के अंदर होगी। नेक्स्ट जो आता है इनकम्प्लीट फ्लोर। कंप्लीट में तो 4 के 4 प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनकम्प्लीट फ्लोर जो होते हैं उनमें इन 4 में से कोई एक एब्सेंट रहेगा, यानी चारों के चारों प्रेजेंट नहीं होंगे, 4 के 4 प्रेजेंट नहीं होंगे, कोई एक एब्सेंट हो जाएगा उसके अंदर। जैसे एंडोशियम एब्सेंट हो गया तो कितने रह गए? कैलिक्स, कोरोला और गाइनोशियम रहेगा, या गाइनोशियम एब्सेंट रह गया तो कैलिक्स, कोरोला और उसमें एंडोशियम रहेगा। यानी चारों नहीं होंगे, केवल 4 में से 3 या 2 उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कोई ना कोई एब्सेंट रहेगा उसमें, तो वो जो फ्लोर है वो इनकम्प्लीट फ्लोर कहलाएगा। और जैसे पपाया जो है वो इनकम्प्लीट फ्लोर होता है, बोटल गार्ड जो होता है वो भी इनकम्प्लीट, यानी लौकी जो है वो भी इनकम्प्लीट फ्लोर होता है। तो ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट 2 टाइप्स के फ्लोर होते हैं। यहाँ हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे इन प्लांट्स फ्लोरिंग जो पार्ट्स हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम के बारे में। फर्स्ट जो टाइप हमने लिया है यहाँ पे कैलिक्स लिया है। कैलिक्स की जो यूनिट होती है, कैलिक्स की जो यूनिट होगी उसको सेपल कहा जाएगा। द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल, ठीक है। और कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए फ्लोर। ये जो फ्लोर के जो 4 पार्ट्स है उसमें सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो किसकी होगी? कैलिक्स की होती है। और कैलिक्स का कलर हमेशा कैसा होगा, यानी उसकी जो पेटल्स जो है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद सेकंड जो टाइप आता है इसके अंदर कैलिक्स के बाद कोरोला। सेकंड जो टाइप है वो कोरोला है।
और कोरोला की जो यूनिट है उसको पेटल कहा जाता है। कोरोला की यूनिट पेटल होती है। और ये जो पेटल जो होते हैं ये कलरफुल स्ट्रक्चर होती है, कलर्ड स्ट्रक्चर होती है। एक फ्लोर का जो भी कलर, हम कहते हैं कि ये जो फ्लोर है पिंक कलर का है या ये वाइट कलर का है या ये रेड कलर का है, तो वो कलर किसका होता है? उसके पेटल्स का कलर होता है। उस पेटल्स का जो कलर है वही उस फ्लोर का कलर होता है। ठीक है। और ये जस्ट इनर साइड में जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स के जस्ट इनर मोस्ट जो है वो कोरोला की लेयर्स होती हैं। थर्ड जो टाइप आता है इसका एंडोशियम। थर्ड जो टाइप आएगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर या ऑफ ए प्लांट्स, वो एंड्रोशियम होता है। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट को स्टेमन कहा जाएगा। यूनिट क्या कहलाएगी? इसकी स्टेमन कहलाएगी। और एक जो स्टेमन होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक लॉन्ग फिलामेंट होता है, एक लॉन्ग जो होगा उसको फिलामेंट कहलाएगा। उसके बाद एक जो पार्ट होता है उसको एंथर कहा जाएगा, जो कि फर्टाइल पार्ट होता है, फर्टाइल पार्ट होगा। और एक जो पार्ट होगा उसको कनेक्टिव कहा जाएगा। ये 3 पार्ट्स होते हैं एक स्टेमन्स के अंदर। फोर्थ जो टाइप आता है गाइनोशियम। फोर्थ जो टाइप आएगा इसमें गाइनोशियम होगा। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। और इसकी जो यूनिट होती है उसको कार्पल कहा जाएगा। इसकी यूनिट को क्या कहा जाएगा? कार्पल। इसकी यूनिट को कहा जाता है, गाइनोशियम की जो यूनिट है उसको कार्पल कहा जाएगा। और एक कार्पल की स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो स्टिग्मा। स्टिग्मा इज ए लोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड, टेट्रालोब्ड स्ट्रक्चर होती है ये। इसके अलावा स्टिग्मा के बाद सेकंड स्टाइल ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, उसको स्टाइल कहा जाएगा। ठीक है। ट्यूबुलर हॉलो स्ट्रक्चर होगी उसको स्टाइल बोलेंगे। एंड नेक्स्ट जो है वो ओवेरी। बेसल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, सोलन पार्ट होता है कार्पल का, उसको ओवेरी कहा जाएगा। तो ये 3 पार्ट्स हैं कार्पल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। यहाँ पे ये जो लोब्ड स्ट्रक्चर है ये स्टिग्मा है, इसको स्टिग्मा कहा जाएगा। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये स्टाइल है। और ये सोलन स्ट्रक्चर जो है ये ओवेरी है। और ओवेरी के अंदर ये जो पार्ट है इनको ओव्यूल कहा जाएगा। इनको क्या कहा जाएगा? ओव्यूल कहा जाएगा। ठीक है। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स कंप्लीट होता है। थैंक्स।